ब्लॉग से। और आज आपको लेके जा रहा हूँ नारादरा गांव, जो करीबन जावाल से 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ भी एक सुप्रसिद्ध मंदिर आया हुआ है माता जी का। और जो भी मंदिर भगवान के हैं, मैं आपको उनके दर्शन करवाऊंगा रूबरू। तो चलते हैं नारादरा। तो दोस्तों, हम आपके लिए रोज वीडियो बनाते हैं। आज भी हमारे साथ एडिटर शिवलाल भाई माली। और आज हम जा रहे हैं नारादरा गांव, जो जावाल से हरजी रोड को जाता है। और यहाँ मांडाणी आता है, फिर मांडाणी के बाद नारादरा आता है। मित्रों, वहाँ भी बड़े शानदार देवताओं के मंदिर है, लोक देवताओं के भी मंदिर है। तो आज चलो वहाँ भी आपको दर्शन करवा दें। हम आपके लिए डेली एक नया वीडियो लेके आते हैं। तो मित्रों यार, आप बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं। आपसे तहे दिल से मेरा निवेदन है, इतनी मेहनत से बनाते हैं, आपको घर बैठे दर्शन हो जाते हैं भगवान के। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आपसे मेरा यही अनुरोध है। मेरे चैनल का नाम है भोले मामा कॉमेडी व्लॉग। तो चलते हैं नारादरा। ये देखो मित्रों, क्या शानदार हरियाली है यहाँ पर भी। और रोड रफ एंड टफ है। जिसने भी रोड बनाया हम उनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि रोड अच्छा होता था हमें भी थोड़ा वीडियो बनाने का मज़ा आता है दोस्तों। और अभी कुछ ही देर के बाद नारादरा गांव जाएंगे, वहाँ पुजारी से भी मिलेंगे। बड़ा ये शानदार गांव है। वहाँ के लोगों में एकता भी अच्छी है। 36 कौम लोगों की एकता है। और ये देखो, कोई श्रद्धालु भी जा रहे हैं यात्रा के लिए, पैदल यात्रा। आजकल बहुत नवरात्रि के महीना है। माँ देवी के 9 दुर्गा कात्यायनी स्कंद शैलपुत्री चंद्रघटा काल रात्रि सिद्धरात्रि कुष्मांडा महागुण या देवी सर्वभूतादि सर्वते शिवे सर्वदा शरण त्र्यंबके गौरी नारायणे तो नमस्ते नमस्ते। हे माँ भवानी, सबका अच्छा करना, सबका भला करना, ऐसे हम कामना करते हैं भोले मामा कॉमेडी व्लॉग से, मैं और मेरी टीम की तरफ से। दोस्तों, बिना सदगुरु के ये भी काम नहीं होता। जिसका गुरु बलवान होता है तो उसका चेला भी पहलवान होता है। तो हमने अभी तक करीबन आपको 20 या 25 शिवलाल जी बनाए हैं। 25 देव स्थान की वीडियो बना के आपको दर्शन करवाया है। लेकिन वीडियो मित्रों आखिरी तक देखे, पूरा वीडियो देखे। आप पहले वीडियो का हम टाइटल बनाते हो, टाइटल आपको देखे सीधा पूरा वीडियो देखे, तब जाके आपको मज़ा आएगा। हाँ, वहाँ की हरियाली, वहाँ के तालाब, नहर, नदी, सब शानदार जितने भी देखने को मिलता है वो सब उसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ले चलते हैं आपको नारादरा। तो मित्रों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था, बस यहाँ से फिक्स आधा किलोमीटर की दूरी पर नारादरा का ये चौराया है। कि गांव अंदर है थोड़ा। ये देखो, यहाँ पर नारादरा बस स्टेशन भी कहते हैं इसको। और हम आपको ले चलते हैं नारादरा। ये नारादरा भी गांव कोई मतलब किसी के ऐतिहासिक नाम से पड़ा होगा। और हम बिल्कुल साफ आ गए हैं नारादरा के बस स्टैंड पर। और यहाँ से लेफ्ट की तरफ हमारी गाड़ी घूमेगी। और ये देखो, बड़ा शानदार दरवाज़ा है। ये देखो, मैं आपको बता देता हूँ, ये दरवाज़ा, ये देखो, इधर से एंट्री होती है और हम सीधे गांव में जाएंगे। अब ये देखो, वाह क्या नजराना है। नारादरा गांव का क्या नज़ारा है मित्रों। बड़ी झाड़ी है यहाँ पर, वाह शानदार फूलों की झाड़ी है। और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में सब झाड़ पेड़ लगे हुए हैं। जिस छाया, इतनी छाया तो बहुत ही है, मतलब बहुत छाया है यहाँ। आइए, यहाँ पर नारादरा गांव तीर्थ स्थान आपको दर्शन करवाने ले जाता है। और ये नारादरा गांव का चौराहा है। लगता है नवरात्रि के गरबे भी यहाँ होते हैं, मंडप भी सजाया हुआ है। और अब हम सीधे चलते हैं माता जी के मंदिर।
वहाँ आपको रूबरू करवाएंगे। ये देखो पूरा मंडप में आपको बड़ा आसानी से बता रहा हूँ, धीरे 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 क्या शानदार सजाया गया माँ का। और लगता है पहले माँ की मूर्त के दर्शन हो गए नवरात्रि गरबों का, तो हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर। ये टर्न किया हमने और सीधा यहाँ पर। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था, तो हम आए नाराद्रा गांव। और ये देखो नाराद्रा का जहाँ पे आपको माता जी का मूर्त लगी है। और यहाँ पर ये देखो नवरात्रि भी चालू है दोस्तों, पंडाल सजाया हुआ है चारों तरफ। शानदार मूर्ति है और इसको शक्ति रूप में ही मानते हैं पूरा गांव। और 36 कुंभ का यहाँ एकता अच्छी है। और अब हम आपसे मिलते हैं भाई साहब से। आपका शुभ नाम? इस गांव में कितनी जातियाँ? लगभग 1-2 जाति नहीं है। अच्छा, फिर ये माता जी का जो क्या इतिहास है? 150 साल पुराना, ठीक है। और यहाँ कैसे ये माता जी का नाम पड़ा? माता जी का नाम तो पहले शनि वाली थी। अच्छा, शनि जो ये पेड़ आता है उसके आता है, उसके नीचे कटाई हुई थी। अच्छा, उसके बाद करीब 30-40 के बाद फिर नया एक मंदिर बना। अच्छा, पूरा ये मतलब नया जीर्णोद्धार हो गया, मतलब मंदिर का प्रतिष्ठा हो गई ना। और इसको ये 30 साल से नया अच्छा नाम दिया माता जी का शक्ति माता। शक्ति ठीक ठीक, माता। धन्यवाद लक्ष्मण जी। और आपका नाम सुनता हूँ? लादू सिंह जी। लादू सिंह जी, आप यहाँ कितने साल की उम्र है आपकी? हमारी 85 साल की उम्र है। तो यहाँ नवरात्रि हर साल होती है? कितने सालों से कर रहे हो आप? 31 साल हो गए। और इसके अलावा और कौन से देवता का मंदिर है इधर? इधर सब महादेव, शंकर भगवान है, हाँ, लक्ष्मी नारायण, बजरंग बली है, हाँ, रामसा पीर है, हाँ, हमाजी पुरुष है, लक्ष्मी नारायण भगवान है। अच्छा, शनि महाराज, मतलब सारे देवता हो गए। और लोक देवताओं के भी है, जो मामा जी, जुजार वगैरह सब लोग देवता। धन्यवाद लादू जी। और आप है पुजारी जी, शुभ नाम आपका? किशोर रावल। किशोर राज जी। तो आप यहाँ पूजा करते हो? कितने साल से कर रहे हो आप? 7 साल 7 साल से। गांव की एकता कैसी है? गाँव की एकता बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। आपको यहाँ पर प्रेम मिलता है पूरा? बहुत प्रेम सबसे अच्छा? बहुत प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आप थोड़ा हमको दर्शन करवाइए, माता जी का पूरा वीडियो लेता है, आप भी आइए। अभी हमने बुजुर्गों से लादी से बातें की और माता जी का इतिहास मुझे आ रहा, हम आपको माँ का दर्शन करवाते हैं। ये मेन गेट है, आइए। बनाई है गेट है। और इसको मेरे ख्याल से धौलपुरी पत्थर बोलते हैं। धौलपुरी है, दोनों गेट के ऊपर हाथी के चिन्ह दिए हुए हैं। शेर की और ये हमारी विराजमान है। तो देखो सभी ग्रामवासियों, आपको मेरा चैनल से वीडियो जो भी देखे सब लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल का नाम है भोले मामा कॉमेडियन ब्लॉग। और ये देखो माँ की मूर्त, देखो थोड़ा जूम अंदर जाके ले लो, जूम करके देखो। मेन मूर्ति है नीचे वाली। अच्छा, मेन मूर्ति है। हुई जब वो बड़ी है। हमसे कोई भूले तो क्षमा करना माँ। और इतना शानदार माँ की मूर्ति सजाई हुई है, देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 700 साल पुरानी। और ये 700 साल, पुजारी जी का कहना है कि 700 साल पुरानी ये छोटी नीचे वाली मूर्ति है। और इधर काला गुरु का भी, ये भैरव जी का भी मंदिर है, ये देखिए। और अब हम थोड़ी प्रस्तुति भी देंगे। तो अभी आप सभी के चरणों में मां की हम आराधना करते हैं। अरे पूजे गवरा अदरना तेरा को लजिया मां, तेरा को लजिया मां।
वंदन करता हूँ बिल्कुल। अरे घना कोड़ सुनायो मैं तो लाई चुनड़ी हो, घना कोड़ सुनायो माझी लाई चुनड़ी, प्यारी लागे लागे प्यारी लागे ओ माझी सारी चुनड़ी, प्यारी लागे ओ शक्ति मारी चुनड़ी। अरे घना कोड़ सुनारा में और लाई चुनड़ी हो, घना कोड़ सुनारा में लाई चुनड़ी, प्यारी लागे ओ माझी सारी चुनड़ी, प्यारी लागे ओ भवानी चुनड़ी। बोलो शक्ति माता की जय। सरसुंदा धरे कोटड़ा ने पग पिछोदारी परमा, अरे आप विराजो आवरे समरे जड़ो में। आसु महीनो आज है तीज, आसु महीनो ने आज है तीज, अने शक्ति माता चरणों में अरे ध्यान लगावे गोमरा रो, न लजिया रखो मारी माँ, ओ धीरे माँ लजिया रखो मारी माँ, ओ जी। बोलो शक्ति माता की। तो बड़ा बोला है कि ये जो शिला है ये 700 साल पुरानी करोड़ से आई हुई है माता, ये आप कह रहे हैं कितना इतिहास जबरदस्त है। आप सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। न भाषा न मारवाड़ी को मारो चैनल आला है बोले मामा कॉमेडी, बोले मामा कॉमेडी देखो मामा इजावी याद है आप बोले मामा कॉमेडी मोहन किशोर जी पुजारी में दा लिंक दे लो, आप एक एक घरे तरह वीडियो हारे ना भाड़ना ओस आप दायित्व है। आज रात रा माइक में अनाउंस कराओ जी, अतरो को कराओ जी जे भाई हर आदमी जितने मोबाइल ना है बड़ी सब्सक्राइब करे लाइक करना आगे भी आगे बढ़े कम से कम अनेक गांव हारे ना भाड़ने देना आगे भेजा दी अतरो मारो काम जो ये वो बड़ा मेहनत की वीडियो बनाओ तो आप अतरो मारो काम मुझे लाड लाड से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे और भी आपने मैं बता रहा हूँ। देखो हमने माँ के सामने भजन की प्रस्तुति भी दी और बड़ा आनंद आया। बूढ़े बूढ़े लोगों से मिलकर इतना लग रहा है कि जैसे पुराने लोग मिले और मुझे मतलब जो आज का जमाना देखने जाता ना मित्र, तो इनका ये जो जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो मैं 100% कहता हूँ कि भारत की संस्कृति बहुत कमजोर हो जाएगी। और ये बैठे हैं जब तक इस गांव की एकता और अनुशासन बनाए रखे। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सबसे विदा लेते हुए और भी मंदिर की मैं दर्शन करवाता। आइए मित्रों, और ये पास में भी है मंदिर से भोलेनाथ जी का है। हाँ, सबसे पहले भोलेनाथ जी लक्ष्मी नारायण जी हैं। तो लो मित्रों, अभी हम आपको सबसे पहले एक एक मंदिर का दर्शन करवाता हूँ। ये है रामेश्वर जी का, रामेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है। इसकी प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन हम आपको यहाँ से इनकी ये मंदिर जो बन गया है तो इनका आपको दर्शन करवाते। आइए दूसरा मंदिर आपको दर्शन के लिए लेके चलते हैं। यहाँ पर बड़ा ही शानदार मतलब पूरा ये जगह घेर के रखा है इन्होंने, गांव वालों ने बड़ी शानदार जगह निश्चित की है। और ये देखिए ये भोलेनाथ जी क्या नाम से है? नर्मदेश्वर। क्या बात है, हो मैं भी नर्मदेश्वर ही पूछता हूँ घर पर। ये नर्मदेश्वर भगवान है और ये 1000 साल पुराना मंदिर है। अमर कंटक से निकलती है नर्मदा मैया। और ये है हनुमान जी बालाजी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, अंजना मात की जय। ये हनुमान जी महाराज विराजमान है। ये किनकी है? बहुत कोई पुराने सिद्ध महात्मा की है। गुरु ही गोविंद हो खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी सतगुरु आप जी जो गोविंद जी बताया। इस गांव पर नजर रखिए, जमीन से निकली थी। अच्छा, ये जमीन से निकली हुई मंदिर, क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद। आइए और हम मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं मित्रों। भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और ये जो तीन ब्रह्मांड के तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु,
जो पालन लालन करता है, जो इस सृष्टि को पालते हैं, वो भगवान विष्णु है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, महालक्ष्मी माता नमः, विष्णु भगवान की जय हो, जय हो। थोड़ा जूम करके भी लेना, अंदर से ले। यहाँ का नज़ारा ले लीजिए। ये गांव का देखो, हरियाली भी है शानदार। और मतलब दोस्तों क्या बताओ, जितना आपको इसके बारे में नाराजा गांव का वर्णन करूं इतना कम है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जहाँ जहाँ ये वीडियो जा रहा है मेरा, पूरे भारत के बाहर भी जाता है ये वीडियो। तो आज ये जब वीडियो निकलेगा तो लगभग 9 देश के लोग आपको देखेंगे। हाँ भाषा आपने 9 देशों में देखी हटते। और ये है शनि महाराज, जहाँ फिर सिंदूर चढ़ाया जाता है शनिवार को। शनि महाराज है। ओम शम शनेश्वराय नमः। और मित्रों आइए, हाँ यहाँ कुछ धर्मशाला भी बनी हुई है। और देखो मित्रों, मतलब क्या शानदार नजारा है यहाँ का। और यहाँ पर ये तो इतनी बड़ी जगह है, गांव वालों ने ये भगवान के लिए रखी है। और कभी भी कोई गांव इकट्ठा होता था यहीं पे होता होगा, सब निर्णय गांव वाले यहीं लेते हैं, जाजम यहीं डरती है पूरे गांव की। और ये देखो, और ये धर्मशाला है यहाँ पर। अच्छा तो भाषा आपसे पूछते थोड़ा भी, रात को या लालू सिंह की धर्मशाला में बाहर के लोग भी ठहरते हैं क्या? हाँ ठहरते। इधर आइए, ठहरते। अच्छा बाहर के लोग भी ठहरते हैं, सब मेंटेन करते हैं। अच्छा गांव वाले सब मेंटेन करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। सब गजाती वाले लिए होंगे आपने। अच्छा भोजन व्यवस्था की भी होती है? नवरात्रि शादियाँ वगैरह होती हैं तो वो खुद करते हैं, सही है, भाड़े पे देते हैं धर्मशाला। मतलब लोगों को इतनी जगह भाड़े पे मिल जाती है, ये बात है। उनको एक सुविधा मिल जा रहा है, जो नियत भाड़ा होगा वो जब 3 दिन का 6,000 रुपया है, बहुत सुविधा। मतलब बहुत देखो नहीं के बराबर है, मतलब दिन का 2,000 रुपया। आज 2,000 में इतनी बड़ी जगह आपको मिल जाती है। आप दूसरी जगह जाओ तो लाख लाख रुपए लेते हैं। लेकिन इन्होंने बड़ी बात यह है मित्रों, मेरे चैनल से कह रहा हूँ कि यहाँ कोई धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, लोगों की सेवा है, ये बड़ी बात है। तो देखो जब हम रूबरू मिलते हैं तो सच्चाई सामने आती है। तो आपने बड़ा एक अच्छा काम किया गांव के लिए, 12 लोगों के, कोई भी यहाँ ले सकता है, बड़ी बात है। और आप भी कोई संदेश देना चाहते हो हमारे इस गांव में कोई, कि भाई कैसा? आपका शुभ नाम? मेरा नाम हनुमंत सिंह है। हनुमंत सिंह जी देवड़ा। देवड़ा। ओहो थाने मनावे हीरो हीरा देवड़ा। तो पापा रे खास दोस्त थे। यूं ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। मार साहब रे खास दोस्त थे। तो हनुमंत सिंह जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस गांव में सभी कौम में एकता है? 32 कौम की एकता है, सब प्रेम से रहते हैं। अच्छा ये नवरात्रि हो रही है फिलहाल, तो यहाँ जो ये चंदा है तो सब ये कैसे है? यहाँ पूरे गांव में रसीद कटवाते लोग। हाँ। और माता जी के चढ़ावे होते हैं, आरती प्रसाद, डेली के चढ़ावे, डेली 7 चढ़ावे होते हैं। हाँ प्रसाद के, हार के, गुलाब। अच्छा चढ़ावा कितने तक चला जाता है? करीब जाते चले 7, 8, 10 हजार ऐसे 6 लाख का 6-7 लाख का खर्चा है, मेंटेन हो जाता है। कोई बात नहीं, एक बार मुझे मौका देना, मैं चढ़ावा बोल के बताऊंगा आपको। मैं आऊंगा और माँ की सेवा दे के जाऊंगा जरूर, एक बार आऊंगा। अनुसार रसीद भी कटवाते हैं। अच्छा अच्छा चढ़ावे के लिए हो जाता है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की बचत भी हो जाती है, उसका उनको काम भी करते हैं। और सब गाँव वाले तो मित्रों इनका कहना यह है कि सभी गांव की 36 कुंभ की एकता है और हम सब मिलकर रहते हैं, भाईचारे की तरह रहते हैं। यहाँ कोई वाद विवाद नहीं है। और धर्मशाला वगैरह जितना भी मेंटेन यहाँ खर्च होता है पूरा नामा लेकर यहाँ चलता है। और जब जाजम बैठते हैं तो जाजम पे पूरा हिसाब बता देते हो, ये है। और आप सबसे मैं विदाई लेता हूँ, धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, भोले मामा कॉमेडी, भोले मामा कॉमेडी। अच्छा नवरात्रि के भी आप अध्यक्ष हो, माइक संचालन में एंकर है, क्या बात है, क्या आप भी मेरी तरह एंकर ही हो। तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ तो मैं आए हैं और आपसे विदाई लेते हैं। और आपका एक मन से आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आज आपको स्टेज पे आप इतना एक बोल देना कि ये न्यूज वाले आए थे भोले मामा कॉमेडी, आप किशोर जी से पूछ लेना। तो हर घर में जितने मोबाइल है आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ये वीडियो में कम से कम समझो ना जावान से बनाता आया हूँ शूटिंग, तो इतना आप ये वीडियो इसलिए बनाते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ।
कि जो लोग मारवाड़ी में कह रहा हूँ कि जो लोग डोकरा है बिल्कुल ने हालत का घरे बेटा मारा दर्शन सुबह उठे बेल दर्शन मारा करे ये मैंने सेवा दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो आपका एक कर्तव्य है कि मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब करके तो ज्यादा से ज्यादा आगे धन्यवाद कोटि कोटि वंदन धन्यवाद।